नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपका ध्यान उन बच्चों की ओर करना चाहता हूं जो आज भी मूलभूत ज़रूरतों के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं या फिर औरों के आगे हाथ फैलाते हैं। और कई बार इसके बावजूद भी उनके हाथों कुछ नहीं लगता और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो प्रस्तुत है ये कविता भूखे पेट के सपने। सुबह शाम पूजा में चढ़ाने के लिए फूलों के मनमोहक हार बनाते हैं। ईश्वर के सजीव स्वरूप हर दिन परिश्रम की धूप में मुरझाते हैं। हाईवे पर ढाबों की चहल पहल में जूठन पोंछकर बैठक चमकाते हैं। बचपन के निर्मल चटकीले रंग मैच्योरिटी की धूल से धुंधलाते हैं। स्कूल और कॉलेज की गलियों में ज्ञान की पुस्तक रद्दी में उठाते हैं। विद्या प्रकाश से वंचित नन्हे पौधे निरक्षरता की छांव में सूख जाते हैं। अब उन बच्चों के लिए 4 लाइनें जो अक्सर हमारे घरों के दरवाजों पर अखबार डाल के जाते हैं। गरम चाय की अदरक की धुंध में रोस्टेड खबरों का अखबार पहुंचाते हैं। गांव के कुछ होनहार किस्से हर शाम बेरहम शहरों की बासी खबर बन जाते हैं। अगली 4 लाइनें उन बच्चों के लिए जो अक्सर हमें ट्रैफिक सिग्नलों पर सामान बेचते या भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। दौड़ते शहरों के ट्रैफिक सिग्नल पर मासूम कदम ठहरे हुए मिल जाते हैं। बेफिक्र जिंदगी के सरकते शीशों से हाई रेजोल्यूशन चित्र बनकर रह जाते हैं। अब आखिरी 4 लाइनें उन बच्चों के लिए जो पूरा दिन परिश्रम करने के बाद कई बार भूखे पेट ही सो जाते हैं। वीरान बस स्टॉप की उजड़ी सीट पर फटी चादर में सहमे हुए मिल जाते हैं। मेरे देश के कुछ उभरते सितारे हर रात केवल सपने लिए भूखे पेट सो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस कविता से हमारे भीतर का वो एहसास जागेगा और हम हाथ बढ़ाएंगे उन बच्चों की तरफ, फिर चाहे वो हाथ में निवाला हो या किताब हो या पेंसिल हो या वो हाथ शाबाशी का हो, प्रोत्साहन का हो, जिससे हमारा ये जो भविष्य है और ये जो बच्चे हैं ये सही दिशा में जा सकें और भारत को गौरवशाली भारत बना सकें। धन्यवाद।